गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, एक बार फिर से हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं जो आज डेरे में सत्संग हुआ। बाबा जी ने क्या फरमाया उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जिन भाइयों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज बाबा जी 8:17 पे स्टेज पे आ गए थे और बाबा जी ने 1 घंटा 7 मिनट तक सत्संग को फरमाया। सत्संग से पहले जो शब्द चल रहा था वह था, तेरी कुदरत तू ही जाने और न जाने कोई। उसके बाद बाबा जी ने 8:22 पर सत्संग शुरू किया। आज बाबा जी ने बानी ली, जग में घोर अंधेरा भारी। ये बानी हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। बाबा जी ने कहा, ये हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। चेतावनी का शब्द है, कहीं हमें चेतावनी दे रहे, कहीं हमें प्यार से समझा रही। फरमाते हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। बाबा जी कहते बाहर देखो प्रकाश ही प्रकाश है, फिर अंधेरा किस लिए कहते हैं। हम प्रकाश में देख लेते हैं और अंधेरे में ठोकर खानी पड़ती है। बाबा जी कहते एक ही घर में रहते हैं लेकिन कभी मिलाप नहीं हुआ। जो कुछ है हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, बाहर नहीं वो हमें मिलेगा। जब हम अंदर झांकी मारेंगे तभी हमें मिलेगा। सबसे बड़ी जो हमारी बीमारी है वो मैं मेरी की है। अब इससे हमारा कैसे छुटकारा हो सकता है? अंदर जाके ही हमारा छुटकारा इस बीमारी से हो सकता है। किसी को तो हमने क्या कहना, लेकिन हमारे बीच में से यहाँ कितने सत्संग सुनते हैं, कभी असर हुआ, कभी अमल किया। एक पासे कहते हैं हम सेवा करते हैं और दूसरी तरफ हम सेवा का मतलब नहीं समझते हैं। ए सेवा चाकरी नाम बसे मन आए। हम कह देते हैं कि हमने सेवा बहुत की है, हमें इसका फल मिल जाएगा। भाई, सबसे ऊंची और सच्ची जो दौलत है वो नाम की कमाई है और यही सच्ची सेवा है। सेवा के साथ हमारा एक माहौल क्रिएट होता है। अगर हम ये समझ के बैठ जाते हैं कि हमें सेवा करने से ही सब कुछ हासिल हो जाएगा, तो भाई ये झूठी तसल्लियां हैं। सेवा के साथ सिर्फ माहौल बनता है। सच्ची सेवा नाम की कमाई है। फिर समझाते हैं सत्संग के बारे में। हम सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे हैं लेकिन हमारा मन तो यहाँ होता ही नहीं। बाबा जी ने कहा, सरदार बहादुर महाराज जी कहते थे कि 25 मिनट से ज्यादा किसी का ध्यान सत्संग में नहीं लग सकता। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान कैसे एकाग्र हो पाएगा। जब तक हम सत्संग सुन के उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। आगे बाबा जी कहते दर्शनों के ऊपर बात करते हैं। बाबा जी कहते दर्शन किए नहीं जाते, दर्शन दिए जाते हैं। आप सोचते हो कि सत्संग में आगे भाग भाग कर बैठेंगे तो दर्शन कर लेंगे, या गाड़ियों के पीछे भाग के दर्शन कर लेंगे। भाई, जिसको दर्शन देने हैं उसको 7 समुंदर पार भी दे देने। दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। शरीरों से आगे हम बढ़ते नहीं। जो हमें असली दर्शन होने हैं वो कैसे होने हैं? शरीर के वजूद से बाहर निकलेंगे तभी असली दर्शन होंगे। असली दर्शन अंदर करने हैं। फिर बाबा जी आ जाते हैं गुरुओं पे। बाबा जी कहते जो हमें जागृत अवस्था देता है हम उसे गुरु कहते हैं। शुरुआत शरीर से होती है। भाई, शरीर को शरीर ही समझा सकता है, लेकिन हमारा असली गुरु शब्द है। हजूर जी ने हमें 1000 बार समझाया कि भाई वो तालीम जरूरी है, ना कि शरीर। जो गुरु से हमें सीख मिली है वो जरूरी है, ना कि उसका शरीर। हर बार समझाया जाता है कि भाई भजन सिमरन करके उस असली शब्द नाल जुड़ो। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाई मिलाए। बड़ी बारीकी से हमें हर बार समझाते हैं कि भाई शब्द गुरु सूरत धुन चेला, हमारा असली गुरु शब्द है भाई। फिर आगे कहते हैं, मूत पलीती कपड़ होवे, पर ये मत पापा के संग ओ तोवे नावे के रंग। बाबा जी कहते हैं कोई कपड़ा गंदा हो जावे उसे हम धोबी के पास लेके जाते हैं, वो सिर्फ उस रंग को फिक्का कर सकता है, उतार नहीं सकता। उसी कपड़े को हम ललारी के पास लेके जाते हैं तो वो जब उस कपड़े को रंग देता है तो वो दाग अपने आप ही छुप जाता है। ऐसे ही गूढ़े रंग विच रंग दिओ जी ते मैलियां ना साडियां रूहां।
जब हमारे पे नाम का रंग चढ़ेगा तभी तो हम आगे कहीं मुकम्मल हो पाएंगे। हम एक जन्म छोड़ के कई जन्म ले लें तो भी हमारा यहाँ पार उतारा नहीं होने लगा, जब तक हम नाम की कमाई के साथ नहीं जुड़ेंगे। अगर हमारा बर्तन गंदा होए तो कोई हमें खाना भी नहीं देता। कम से कम अपना बर्तन तो साफ रखो। बाबा जी ने कहा, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे जो भरम भुलाई। बाबा जी ने कहा, मालिक ने जो देना था पहले ही दे दिया है, लेकिन हम उस अहंकार की वजह से उस मालिक को देख नहीं पाते। फिर बाबा जी ने खुलकर समझाया कि मन को कैसे काबू करना है। बाबा जी ने कहा, अगर हम मन के साथ जबरदस्ती करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, इसलिए हमने कभी भी मन के जबरदस्ती नहीं करनी है। बाबा जी कहते, हमने इस बात पर विचार करना है कि हमने किसी को इष्ट कैसे बनाना है। जिनकी हम भक्ति में लगे हैं वो तो खुद भोग जुनिया, उन्होंने अच्छे कर्म किए इसलिए उनको अच्छी जगह जन्म मिल गया। कर्म जूनी सिर्फ इंसान की जूनी है, जिसको टॉप ऑफ द क्रिएशन भी कहा जाता है। हमने इष्ट सोच समझ के बनाना है। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया, दम दम दुखी कष्ट बहु पोके। बाबा जी कहते, समझाने वालों की कोई कमी नहीं है, हम तो हाजिरी लगाते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि जैसे बच्चा कोई अपना इष्ट बना लेता है और फिर वो उसका फोटो अपने कमरे में लगा लेता है, उसके जैसे कपड़े पहनता है, उसके जैसा ही बनने की कोशिश करता है, वैसे ही हमने भी अपना कोई इष्ट बनाना है। लेकिन हमें अपना इष्ट बनाना किसको है? जो हमें मालिक के साथ जोड़ता है, उसके कहने के अनुसार, उसकी बात मान के, उसके कहने के अनुसार अपनी नाम की कमाई करें और अपने शब्द की कमाई करें। वो हमारा सच्चा इष्ट है जो हमारे मालिक के साथ जोड़ता है। अंत में बाबा जी ने कहा, हमें चाहिए कि भजन सिमरन करें और जागृत अवस्था में कदम रखें। अगर हम जागृत अवस्था में कदम रखेंगे तभी हमें मालिक की खुशी मिल पाएगी, तभी हमें मालिक का प्यार मिल पाएगा। राधा स्वामी जी।